हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख 5 जून 2022 है, वार रविवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, केंद्रीय गृह मंत्री शाह से मिले सिंगर के माता पिता, फूट फूट कर रोने लगे। कहा सेंट्रल एजेंसी जांच करें। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और मां सरपंच चरणजीत सिंह ने चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात चंडीगढ़ टेक्निकल एयरपोर्ट पर हुई। मुलाकात के दौरान मूसेवाला के पिता बलकौर रोने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर शाह से मूसेवाला हत्याकांड की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाने की मांग की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और गवर्नर BL पुरोहित मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने गृह मंत्री शाह को बताया कि उनके बेटे की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह छोटे से गांव से उठकर मशहूर हो गया। 6 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कातिल पकड़े नहीं गए हैं। मूसेवाला की हत्या करने वाले राजस्थान और हरियाणा के भी बताए जा रहे हैं, इसलिए सेंट्रल एजेंसी ने इसकी जांच करवाई जाए। गृह मंत्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि परिवार को इंसाफ दिलाने में केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच सरकार का फैसला, 177 टीचर्स को घाटी से बाहर ट्रांसफर किया। सभी कश्मीरी पंडित। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। कश्मीरी पंडित समुदाय से आने वाले 177 टीचर्स का ट्रांसफर घाटी से बाहर कर दिया गया है। सभी को कश्मीर के जिला मुख्यालय में पोस्टिंग दी गई है। यह फैसला शुक्रवार को गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया गया। कल कानपुर हिंसा का दूसरा दिन था। मास्टरमाइंड हयात जफर अरेस्ट। पुलिस कमिश्नर ने कहा अब तक 36 उपद्रवियों को पहचान हुई, NSA लगेगा। कानपुर के बेगनगंज में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना शनिवार दोपहर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि कानपुर का माहौल खराब करने वालों पर NSA और गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानपुर हिंसा के बाद हाशमी के बाद मुख्य आरोपी जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहीन और मोहम्मद सुफियान को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बवाल के बाद मुख्य आरोपी कानपुर छोड़कर भाग निकले थे। आरोपी जावेद एशियन वॉइस पोस्ट और यूट्यूब चैनल चलाता है जिसका ऑफिस लखनऊ हजरतगंज में बनाया गया है। इसी सेफ हाउस में वो अपने साथियों के साथ छिपा हुआ था, वहीं से उन्हें पकड़ा गया। यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में हादसा, जलने और दम घुटने से 8 मजदूरों की मौत। 20 जुलाई से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। 6 शव बाहर निकाले गए। हादसे में 20 लोग झुलस गए हैं। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग राहत बचाव में जुटा है। झुलसे हुए लोगों की हालत नाजुक है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। फैक्ट्री के अंदर और भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। धुएं का गुबार आसमान में फैल गया है। कोविड-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स को बूस्टर शॉट के रूप में मंजूरी मिली। 18 साल से अधिक के लोगों को लगाई जा सकेगी। बायोलॉजिकल ई की कोविड-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स को 18 साल से अधिक के लोगों को लगाने के लिए बूस्टर शॉट के रूप में मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वैक्सीन को आपात स्थिति में बूस्टर डोज के तहत इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोग अब आपातकाल स्थिति में कोर्बेवैक्स को कोरोना की बूस्टर डोज के रूप में ले सकेंगे। भारतीय डेलीगेशन का अफगानिस्तान दौरा, 22,000 करोड़ के निवेश की सुध, पाक को भी घेरे जाएगा। तालिबान शासन वाले अफगानिस्तान में भारत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की पहली यात्रा की गई। यात्रा में कई मायनों में दक्षिणी एशियाई की सियासत और मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। पिछले 20 सालों के दौरान भारत ने अफगानिस्तान में करीब 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें कई प्रोजेक्ट शामिल थे। करीब 5,000 से ज़्यादा भारतीय वहां इन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। धार्मिक स्वतंत्रता पर भारत ने अमेरिकी रिपोर्ट खारिज की। कहा धार्मिक आज़ादी का यहाँ समान है। अमेरिका में नस्लीय हिंसा, भारत ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को खारिज कर दिया गया है। भारत ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की 2021 की रिपोर्ट अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जारी की थी। रूस यूक्रेन जंग पर जयशंकर की यूरोप को फटकार। विदेश मंत्री ने कहा आपकी समस्या दुनिया की प्रॉब्लम नहीं, चीन को जवाब देने पर हम सक्षम। यूरोप के स्लोवाकिया दौरे से पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आपकी समस्या आपकी है, पूरे दुनिया की नहीं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन मुद्दे पर अगर भारत और चीन न्यूट्रल हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम एक हैं। उन्होंने यूरोपीय देशों को नसीहत देते हुए कहा कि आप यूरोप यहाँ है ना सोचे कि अगर कल हमें चीन के साथ तनातनी हुई तो किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ब्रातिस्लावा में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि हम सिर्फ एक संघर्ष में इसलिए शामिल हो जाएं क्योंकि हमें एक अन्य संघर्ष में मदद मिलेगी। दुनिया ऐसे नहीं चलती। उन्होंने आगे यह भी कहा कि एशिया में कई घटनाक्रम हुए हैं तो उस वक्त यूरोप की चुप्पी साध ली है।
गहरी मुश्किल में पाक, फॉरेन रिजर्व सिर्फ $9 अरब बचा है। यह 4 हफ्तों ही चलेगा। अब IMF की आखिरी मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को झटका, बिना वकील ED कर सकेगी पूछताछ। दुनिया में पहली बार किसी को लगा 3D कान। डॉक्टरों ने लड़की के सेल से प्रिंट किया और खराब कान की जगह लगा दिया नया कान। फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियनशिप देने वाला इवेंट शुरू। खेलो इंडिया में हिस्सा ले रहे 8500 से अधिक खिलाड़ी। मनु भास्कर, सौरभ चौधरी जैसे स्टार यहीं से मिले। देश को दर्जन भर से अधिक वर्ल्ड चैंपियनशिप देने वाला इवेंट खेलो इंडिया यूथ गेम्स से शुरू हो चुका है। हरियाणा की मेजबानी में गेम्स का चौथा संस्करण आयोजित हो रहा है। खिलाड़ियों की संख्या के लिहाज से यह देश का दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है। 13 जून तक चलने वाले इस मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में 8500 से ज़्यादा खिलाड़ी और कोच, टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ हिस्सा ले रहे हैं। इसके इवेंट देश के 5 अलग अलग सेंटर पर आयोजित हो रहे हैं। काम की बात करें, बिना सोचे समझे PF अकाउंट से न निकाले पैसा, 10,000 निकालने पर रिटायरमेंट फंड को होगा 1 लाख रुपए का नुकसान। सरकार ने EPF और PF से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी है। ऐसे में कई बार देखा जाता है कि लोग बिना किसी बड़ी ज़रूरत के अपने PF फंड में पैसा निकाल लेते हैं। इससे उनके रिटायरमेंट फंड को बड़ा नुकसान होता है। अगर आप भी PF फंड से पैसा निकालने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में फैला चिकन पॉक्स। 31 मरीजों में चिकन पॉक्स की पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों को जारी की एडवाइजरी। कोरोना की रफ्तार पर सख्त हुई। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर सख्त हुई सरकार। सार्वजनिक जगहों पर मास्क किया गया अनिवार्य। जिला अधिकारियों को कड़ाई से नियम पालन के लिए दिए गए निर्देश। राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों को कोरोना के मामले में बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने सभी जिला अधिकारियों को लिखे पत्र में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने समेत कई आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेन, बस, सिनेमा और समागार, कार्यालय, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल जैसे बंद सार्वजनिक स्थानों पर भी मास्क अनिवार्य है। महाराष्ट्र में 24 साल बाद होंगे राज्यसभा चुनाव। 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में उतरे। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने शिवसेना ने अपने विधायकों को होटल में ठहराने का निर्णय लिया। गुजरात बोर्ड 12वीं का रिजल्ट इस साल 86.91% रहा परिणाम। लड़कियों ने फिर मारी बाजी, 89.23% रहा पासिंग प्रतिशत। हिमाचल में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। केंद्र ने मंजूर किया 222 करोड़ का एक्शन प्लान। 15 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को मिलेगा बजट। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा भेजा गया एक्शन प्लान मंजूर कर लिया गया है। हिमाचल सरकार ने स्टेट लेवल शैक्षणिक कमेटी की मंजूरी के लिए मई के दूसरे सप्ताह में ही 222.25 करोड़ रुपए का प्लान केंद्र को भेजा था। भारत सरकार ने बिना किसी आपत्ति के एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने नोडल ऑफिसर डॉक्टर अश्विनी भारद्वाज ने इसकी पुष्टि की है। मंजूरी मिलने के बाद अब तक वित्त वर्ष 2022 और 23 के दौरान केंद्र से राज्य के ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, बागवानी और जल शक्ति महकमे को विभिन्न सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिए बजट मिलेगा। इससे प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण भी किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक एंड गुड बाय।